Good morning class. Today's topic is रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ईडीपी। इससे पहले भी हमने ईडीपी को समझा था, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, प्लस उसका प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, प्लस उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर क्या क्या सजेशन है, ये भी हमने समझा था किसमें, ईडीपी में। इसी ईडीपी में हम कंटिन्यूएशन में आप समझेंगे कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ईडीपीज़ मीन्स ईडीपी में गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्योंकि जो कंट्री है टोटली उसमें हमको क्या करना है, इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट करना है। और इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट में गवर्नमेंट जितनी सपोर्टिव रहेगी, मीन्स जितना रूरल एरिया को वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेगी, उतना ही क्या होगा, हमको जो है डेवलपमेंट में, मीन्स रूरल अर्बन हर एक एरिया को कवर करने में और एक जैसा डेवलपमेंट करने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से रोल ऑफ गवर्नमेंट ईडीपी में बहुत मायने रखती है। तो गवर्नमेंट इसको क्या करती है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करती है, जिससे कि क्या हो, पूरे कंट्री में जो डेवलपमेंट है वो हर जगह एक से एक जैसा हो। इसके लिए वो अलग अलग तरह के हर बार प्लान भी लाती है, अपने 5 ईयर प्लान में भी उसके लिए अलग अलग कंडीशन अप्लाई करती है, जिससे कि जो पब्लिक है उनको लगे कि हाँ, गवर्नमेंट हमको इसमें सपोर्ट कर रही है और इस तरह के बिज़नेस करने से हमको पर्टिकुलर कम कॉस्ट में किसी भी बिज़नेस को शुरू करने में बहुत सारी कंडीशंस आसानी से क्रिएट हो जाएंगे। और जो गवर्नमेंट है उसमें सपोर्ट करती है, जिससे कि इसका जो डेवलपमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए सेंट्रल लेवल पे भी इसका अप्लाई होता है, फिर स्टेट लेवल पे भी इसका अप्लाई अलग मेथड से होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसका अप्लाई अलग तरीके से होता है, जिससे कि कोई एरिया छूटे ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर अप करने की कोशिश की जाए। अब ये गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं वो जनरली किससे रिलेटेड होते हैं, जो एजुकेटेड हैं पर अनएम्प्लॉयमेंट है उनको फोकस करती है, प्लस जो अर्बन रूरल दोनों तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। फिर इस तरह के टूल किट टेक्निक उनको तक पहुंचाने की कोशिश करती है, जिससे कि वो क्या कर सकें, अपना इस तरह का खुद का इंटरप्रेनरशिप शुरू कर सकें। और इसके लिए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग प्लानिंग की जाती है, इंश्योरेंस कंडीशन अप्लाई की जाती है और भी अलग अलग स्कीम रहती है जिसको क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है। और हर 5 ईयर प्लान में एक अलग अलग कंडीशन क्या होता है, जनरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू उस टाइम की जो भी कंडीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग, जिससे कि लोगों का ईडीपी में इंटरेस्ट आए, मींस इंटरप्रेनरशिप में जो उनका डर है वो ख़त्म हो और वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेनरशिप में शामिल होने की कोशिश करें। मीन्स जो भी पॉलिसीज़ हैं इस प्रकार की क्रिएट की जाती हैं, जिससे कि जो लोगों का ध्यान है वो किस में जाए, इंटरप्रेनरशिप की कंडीशन में जाए, क्योंकि जितना इंटरप्रेनरशिप का डेवलपमेंट होगा उतने ही हम इकोनॉमिकली क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या होगी, कम होगा। और जो बाहर से हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ों को इंपोर्ट में होने वाला खर्चा हमारा बचेगा, ठीक है। और हमारा एक्सपोर्ट क्या हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है, अगर हम सही पॉलिसीज़ को समझें और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में बेचने की या एक्सपोर्ट करने की सारी कंडीशन के बारे में समझें। तो इससे रिलेटेड जितनी गवर्नमेंट क्या है इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकती है, जनरेट करने की कोशिश अपनी तरफ से करती है। और इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट करे हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी एरिया है उसको कवर कर सके, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, स्मॉल स्केल पे हो, मिडिल स्केल पे हो या हाई लेवल के स्केल पे हो, और उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंस की कंडीशन है वो किस तरह से होनी चाहिए, हर एक चीज़ की क्या करती है, ये हमको फैसिलिटी देने की कोशिश करती है। और ये नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर एक लेवल पे अलग अलग तरीके से होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है
कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है उसका फ़ायदा एंटरप्रेनर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी, इतने सारे 5 ईयर प्लान आने के बाद भी लोग ना एंटरप्रेनरशिप पे फोकस करते हैं, ना उनके पास पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुँचनी चाहिए वो सारी चीज़ें पहुँच पाती हैं, ना ही इनको फाइनेंस से रिलेटेड क्या कंडीशन है, प्रोसेस है और उनके एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, ये इन्फॉर्मेशन भी उनको प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाती। तो इसमें कई बार जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो फेल हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या होता है, पर्टिकुलर ये इन्फॉर्मेशन जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंच नहीं पाती, और पहुंचती भी है तो उनको सही लोगों का साथ नहीं मिल पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी जो सारे प्रोसेस की ज़रूरत होती है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाती। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो अपना वर्क करके भूल जाती है, लेकिन उसको सही तरीके से अप्लाई करने के लिए क्या ज़रूरी है कि ज़ीरो लेवल तक आपको उन पे क्या करना है, फोकस करना है। जब आप ज़ीरो लेवल तक उन पे फोकस करोगे तभी आपको कंटिन्यूशन में उनकी सारी प्रॉब्लम समझ आएगी, आप उनको अवेयर कर पाओगे और जो आप रिज़ल्ट चाहते हो वो आप क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है, डायरेक्ट फेस टू फेस कनेक्शन की और सही लोगों के कनेक्शन की, जिससे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है उनको सही तरीके से उसका बेनिफिट मिल सके। इसके लिए अलग अलग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह के वर्क भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो। ये इसका काम क्या है, जो भी आपको जिस तरह की टेक्निक या जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड कंडीशन है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है या किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट करके रखी है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का इंटरप्रेनर शुरू कर सकते हैं, या अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये क्या है, इसके अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग फंक्शन हैं, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस कंसल्टेंसी दी जाती है। फिर असिस्टेंट टू इंडस्ट्रीज़ मीन्स अगर आप इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसमें सारी चीज़ों में सपोर्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मटेरियल, प्लस अगर आप पहले से डेवलप्ड हैं तो आप यानी आपकी फैक्ट्री पहले से है या आपका ऑर्गेनाइजेशन पहले से है तो उसको फिर से क्या करना, न्यू फैसिलिटीज़ देना या टेक्निक में चेंजेस करना, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से न्यू कंडीशन में आ सके। प्लस जो वुमन इंडस्ट्रियल्स है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और उनके लिए अलग से क्या करना, विंग्स क्रिएट करना, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अलग से सपोर्ट मिल सके। तो ये क्या है, इनका काम है, किसका, सीडो का काम है। मीन्स प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को सेट करके देना, पब्लिकेशन करना, पब्लिकेशन क्या करना, प्रोजेक्ट फाइल, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं वो डायरेक्टरी, बुकलेट, ये सारी चीज़ें भी उनको फैसिलिटीज़ एज अ देना, जिससे कि जो गवर्नमेंट हमको अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रही है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, और प्लस इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका नॉलेज हो और वो इस तरह की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसका अपने बिज़नेस में जो वो स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं तो उसको और ज़्यादा डेवलप करने में, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उनमें भी उनको ये सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सपोर्ट मिले। अब इसमें गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, हर जगह जगह जाकर इससे रिलेटेड क्या करती है, कैंपेनिंग करती है, 2 वीक्स का, 4 वीक्स का या 6 वीक का, और इसमें लोगों को इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन प्लस इसमें क्या क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सारी जो सुविधाएं हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर अचीव कर सकते हैं, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती है
किसके अकॉर्डिंग, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कंडीशन है उसको सही तरीके से अपने इसमें अप्लाई कर सकें। अब सेकंड नंबर पे है आपका स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन। ये भी नेशनल लेवल की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका शॉर्ट फॉर्म है SISI। इसका भी वर्क क्या है, इसी तरह जो भी आप न्यू कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको दी जाती है, प्लस फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको दी जाती है, मैनेजमेंट की कंडीशन क्या होगी, कैसे आप सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर उससे रिलेटेड अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो जहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे आने के लिए आपको इनकरेज किया जाता है। प्लस जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी उसका प्रॉस्पेक्टस है, बुलेटिन है, वो आपको अवेलेबल किया जाता है, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उस पर्टिकुलर सारे वर्क को समझ सकें। उससे रिलेटेड आपको मशीन टेक्निक, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देना, फाइनेंस आपको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देना, हर एक वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसमें भी सेम जैसे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप ऑर्गेनाइजेशन में सीडो में दी जाती है, वैसे इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। और जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हो जाता, ये भी क्या करती है पूरी तरह से हर एक स्टेप में आपको क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये भी कैसी है, नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया के कई स्टेट में इसके सेंटर हैं, और उसके थ्रू आप कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इस तरह के इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर अपना खुद का इंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। थर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, NISBD। इसका भी प्रोसेस वही है, ये भी नेशनल लेवल की है, और इसमें भी हम क्या करते हैं, जो भी कंट्री के अलग अलग लोग हैं, मीन्स कास्ट के अकॉर्डिंग हो या ग्रुप के अकॉर्डिंग हो, हर एक को इसमें क्या दिया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद इसमें भी जो भी स्टैंडर्ड कंडीशन है उसके बारे में, स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसके बारे में, फिर उसके बाद इफ़ेक्टिव सिलेबस की कंडीशन से रिलेटेड उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। प्लस जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके मैं कहना चाहिए मैन वुमेन जो भी हैं, हर कुछ किसी को इसमें इंक्लूड करना, और उनको खुद का अपना एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना। तो इसमें क्या किया जाता है, पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ने को दिया जाता है, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर आपको उस तरह के वर्क से रिलेटेड पूरा जो है एक्सपीरियंस हो जाए, और आप उस वर्क को सही तरीके से समझ जाएं, और कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और जब पर्टिकुलर आप ये सारी कंडीशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है प्रॉपर वे पे। फिर नेक्स्ट है नेशनल एलियंस ऑफ यंग इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके थ्रू है, बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इसका प्रोसेस जो है किया जाता है। ये भी इंडिया के कई स्टेट्स में है। इसका भी मेन जो एम है वो क्या है, जो वुमेंस हैं उनको इंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना इनका मेन एम होता है। मीन्स वुमेंस एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, क्योंकि उनको कैपिटल से रिलेटेड दूसरी सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उनको वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराना, मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी कंडीशन समझाना, कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट कर सकते हैं, हर एक चीज़ से उनको क्या करना, जोड़ना, और उनको हर एक चीज़ समझाना। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अहमदाबाद। ये क्या है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें सपोर्ट करती है, और उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसके लिए वो क्या करती है, IDBI, ICICI, IFCI और SBI के ये सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, इनसे मिलके जो भी मेंबर हैं इनका ग्रुप बना हुआ है, और ये क्या करते हैं,
इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर में इंटरेस्टेड है उनको ट्रेन करते हैं, प्लस उससे रिलेटेड फाइनेंस के लिए खुद की इंस्टीट्यूशन से इनको सपोर्ट देते हैं, जिससे कि उनको क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, जिससे कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट सही तरीके से कर सकें, कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए और रिज़ल्ट जो है वो क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव मिले। इसमें हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में जनरली हम क्या करते हैं, इसमें भी हम नेशनल लेवल की कंडीशन होती है। ये मेनली इंडिया के कई मेन सिटीज़ को क्या करती है, कवर करती है, लेकिन सिर्फ शहरों में यानी अर्बन एरिया को ही कवर नहीं करती। इनके जो जितने भी रूरल एरिया हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करती है। इनके अलग अलग स्टेट में टोटल 49 अलग अलग यानी कहना चाहिए ऑफिस हैं या ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांचेस हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इनका भी मेन क्या है, प्रोडक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, ठीक है, और प्रॉपर क्या करना, उससे रिलेटेड मीन्स जो प्लांट इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड ये क्या कर इन्होंने क्या शुरू किया है, कोर्स शुरू किया है, जिससे कि जो हाँ गांव में रहते हैं वो खुद ही छोटे लेवल का किसी तरह का वर्क करना है तो उसके लिए प्लांटेशन का काम खुद कर सके, उसके लिए उनको ये टेक्निक मशीनरी कहाँ से मिलेगी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन करना, फिर 1 साल का सुपरवाइजिंग से रिलेटेड एजुकेशन की कंडीशन भी इनको दी जाती है, जिससे कि ये क्या कर सकें, प्रॉपर एक अपना खुद का एंटरप्रेनर जो है सही तरीके से शुरू कर सकें, कहीं पे इनको इसमें कोई दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद कंसल्टेंसी सर्विस, कंटिन्यूएशन में कंसल्टेशन देते रहना कि किस तरह की टेक्निक, किस तरह की प्रोडक्शन मेथड यूज़ करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना, पब्लिकेशन कराना, अलग अलग तरह के मैगज़ीन को क्या करना, पब्लिश करना, जिसमें प्रोडक्टिविटी न्यूज़, फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मंथली या डेली वाइज आपको कंटिन्यूएशन में पता रहे और आप इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है उनको आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग। ये भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके थ्रू क्या किया जाता है, कंसल्टेंसी की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, थ्योरेटिकल साइंस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मैनेजमेंट सिस्टम को और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर सिस्टम को समझ सकें और जब हम अपना खुद का एंटरप्रेन्योर शुरू करें तो प्रॉपर ट्रेंड हो कि किस तरह से हमको सारा चीज़ फॉलो करना है, कैसे कमांड करना है, कैसे कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन सिस्टम होगा, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में रहती है। नेक्स्ट है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी किससे रिलेटेड है, नेशनल लेवल से रिलेटेड है। इसका जो है मेन जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इसके अलग अलग जो ऑफिसेस हैं वो मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और चेन्नई में भी हैं। ये क्या करता है, उन चीज़ों को मीन्स इंपोर्ट करता है जो कि इस तरह के मान लो जो भी एंटरप्रेन्योर है वो इंटरेस्टेड है लेकिन उसके पास क्या है, उस तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, तो उस तरह के रॉ मटेरियल को बाहर की कंट्री से मंगाने और उनका अवेलेबल कराने की सारी कंडीशन ये क्या करते हैं, पूरी फुलफ़िल करते हैं, जिससे रॉ मटेरियल या दूसरी चीज़ों में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे ही ये लोग एक्सपोर्ट के काम में भी सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खदान, माइन, ये सारी चीज़ों से जो सारी चीज़ें मिलती हैं, अगर पर्टिकुलर निकालने के बाद इनको मार्केट का नॉलेज नहीं होता तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इनको क्या करती है, सपोर्ट करती है। मीन्स कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जो आपका रॉ मटेरियल है आपको सही टाइम पे और सही वैल्यू के साथ आपको अवेलेबल करने में सपोर्ट करते हैं।
फिर नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये भी नेशनल लेवल की है। इसमें भी क्या किया जाता है, जो टेक्निक है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ये मेनली किसको सपोर्ट करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। और इसमें कौन सपोर्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, इस जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट करती है, और दूसरे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मीन्स जो बैंक है या जो भी कंडीशन है वो उस तरह से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। और आप रिसर्च करके नई नई टेक्निक क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और इसमें पूरा सपोर्ट आपको किससे मिलता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलता है। फिर नेक्स्ट है ऑल इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, ये भी किससे रिलेटेड है, नेशनल लेवल से रिलेटेड है। ये भी क्या करती है, जो स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड क्या करती है, प्रॉपर आपको गाइडलाइन देती है, आपको सजेशन देती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको समझती है, और उससे रिलेटेड जो भी उनको सजेशन समझ आता है या सही तरीके से प्लानिंग करके अप्लाई करते हैं, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सही तरीके से सॉल्व हो। प्लस इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन में इसका जो मेन है वो कौन होते हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो होते हैं। फिर इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड लोग रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड लोग रहते हैं, रिज़र्व बैंक और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से मेंबर रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, हर एक एरिया को कवर करते हैं। मीन्स सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है, रिज़र्व बैंक स्टेट बैंक से भी रिलेटेड है। प्लस ये किससे रिलेटेड है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को चलाती है उसके से भी रिलेटेड है। मीन्स आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आसानी से मिलती है, हर तरह का सपोर्ट आपको यहाँ पे आसानी से मिलता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट है खादी एवं ग्राम उद्योग विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसका मेन जो फोकस होता है वो होता है रूरल एरिया को कवर करना, प्लस जो खादी है उससे रिलेटेड वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, फोकस करना। मीन्स इस तरह के चीज़ों पे फोकस करना जो क्या है छोटे लेवल पे हैं, लेकिन इससे फ़ायदे बड़े लेवल पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चमड़ा से रिलेटेड जो वर्क होता है उसमें गुड़ से रिलेटेड साबुन बनाना, एल्युमिनियम के बर्तन बनाना, ये सारे जो इस तरह के कहना चाहिए एक तरह के इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने की क्या करना, कोशिश करना। इसमें भी इनका फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर हेल्प करना, गाइडलाइन देना, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, मार्केटिंग प्रोग्राम उनको समझाना, मार्केट उनको कहाँ कहाँ से मिलेगा, प्लस फाइनेंस की क्या कंडीशन होगी, रिसर्च की क्या कंडीशन होगी, हर एक चीज़ से उनको क्या करना, अवेयर कराना, जिससे कि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और इस तरह के एंटरप्रेनर में उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खादी बीच में टोटली बंद हो गया था, लेकिन अब फिर वापस वो किस में आ गया है, फैशन में आ गया है। तो इस तरह की कंडीशन में यानी किसी भी ऐसी चीज़ को जो खुद की कंट्री से रिलेटेड है और जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके उसके मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, टोटल सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन NSIC, ये भी किसको सपोर्ट करती है, मेनली जो आपका कहना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें सपोर्ट करती है। और ये आपको क्या करती है, जो मशीन या प्लांट आप ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर क्या करती है, फाइनेंस का सपोर्ट करती है। फाइनेंस नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें ख़रीद के देती है और बस आपको उसका क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। प्लस ये क्या करती है, कॉरपोरेट एजेंसी डेवलपमेंट करती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उससे रिलेटेड मशीन टेक्निक जो भी चाहिए, सब चीज़ों की सुविधा आपको कराती है। प्लस अगर कंट्री में ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपको ये इंपोर्ट करके भी ला के देती है। ठीक है, तो ये क्या है, इनका मेन प्रोसेस है, इनका जो आपका स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है उनका। ठीक है, तो ये क्या है, आपका अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू क्या होता है, हम जो भी टेक्निक है
या इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड हमको कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे पास नहीं है, तो उन सब लेवल में हमको सपोर्ट करती है। इसी का सेम है स्टेट लेवल पे। अभी जो हमने पढ़ा था इससे पहले 12 नंबर का, वो किससे रिलेटेड था? नेशनल लेवल पे। मीन्स नेशनल लेवल पे जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें रेंट पे या जो भी चीज़ें आपको बाहर से चाहिए इंपोर्ट करके दी जाती हैं। और उसी का ही सेकेंड फॉर्म है स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। मीन्स स्टेट लेवल में भी सेम यही काम किया जाता है कि जो भी आप अपना प्रोसेस शुरू कर रहे हैं उसके लिए जो भी टेक्निक, मशीन, रॉ मटेरियल जो भी चाहिए उसकी सारी अवेलेबिलिटी ये इंस्टीट्यूशन हमको करा के देने में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टरी ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये भी जनरली किसके डेवलपमेंट से रिलेटेड है? स्मॉल स्केल से रिलेटेड इंडस्ट्री से लिमिटेड है। और ये क्या करते हैं? प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं और हमको इसमें प्रॉपर समझाते हैं कि जो भी प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट होगा। ये भी जनरली स्टेट लेवल से रिलेटेड होता है और इसमें जो मेन होता है वो होता है डायरेक्टर या कमिश्नर। फिर उसके नीचे होता है जॉइंट डायरेक्टर, फिर रीजनल जॉइंट डायरेक्टर, इंडस्ट्रियल एडवाइज़र और एडिशनल डायरेक्टर। ये लोग इसमें क्या करते हैं? प्रॉपर जो मेन फंक्शन को कंप्लीट करने में इन सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये क्योंकि स्टेट लेवल से रिलेटेड होता है इसलिए यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सारे किसके अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं? स्टेट के अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं। लेकिन प्रोसेस पूरा या फ़ायदा पूरा वैसे ही दिए जाने की कोशिश की जाती है जैसे कि नेशनल लेवल पे आपको सपोर्ट मिलता है वैसे ही। नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये भी किससे रिलेटेड है? स्टेट से रिलेटेड कंडीशन है। इसमें क्या किया जाता है कि आपको फाइनेंस की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है। मीन्स जो भी आप वर्क शुरू करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कैपिटल के लिए टेक्निक या प्लांट या मशीन जो आपको ख़रीदनी है उससे रिलेटेड, प्लस उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल चाहिए उससे रिलेटेड हर एक चीज़ के लिए आपको प्रॉपर फाइनेंस दिया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल टेस्टिंग हाउस। ये किसके थ्रू काम करते हैं? ये किसके लिए काम करते हैं? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये भी क्या करते हैं? ट्रेनिंग फ्री में देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरह का प्रोसेस करने में सपोर्ट करते हैं जिससे कि आप जहाँ रहते हैं वहीं की सारी चीज़ों का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना एंटरप्रेन्योर क्या कर सकें? डेवलप कर सकें। फिर नेक्स्ट है इंडियन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या किया जाता है? पैकेजिंग के उसमें सपोर्ट करने के उससे अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप से इनको रिलेट किया जाता है, उसकी टेक्निक सिखाई जाती है, उसका मैनेजमेंट कंडीशन हर एक चीज़ को समझाया जाता है। प्लस पैकेजिंग से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है वो सारी ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या काम किया जाता है? जो स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सुधारने की और उससे रिलेटेड सजेशन दिया जाता है। जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। टेक्निक जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करा जाता है, दिखाया जाता है जिससे कि लोग उसको यूज़ करना प्लस उसको किस तरह से अपने एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ सकते हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना है। हैंड टूल्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स। ये क्या करते हैं? इस तरह के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं जिसमें क्या हो, जो हैंड टूल्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी प्रोसेस है पैकेजिंग का या जो भी प्रोडक्शन है इस तरह का दिया जाता है या उस तरह से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि आप मशीन या टेक्निक पे ज़्यादा भरोसा ना करें बल्कि ये सारा वर्क जो है वो किसके थ्रू हो? हैंड टूल यानी हाथ के थ्रू हो, क्योंकि हमारे पास लेबर पावर आसानी से मिल जाती है, कम रेट में मिल जाती है, तो हम उसका यूज़ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें उसमें सपोर्ट करती है इस तरह की इंडस्ट्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS।
ये भी क्या करता है, जिस भी बिज़नेस को आप कर रहे हैं उसमें एप्लीकेशन कैसे करना है, प्लस उसके लिए लाइसेंसिंग फ़ीस कैसे होगी, लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप पर्टिकुलर उस प्रोडक्शन को चूज़ करोगे, फाइनेंस कैसे होगा, हर एक से रिलेटेड ये आपको क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करती है, जिससे कि आप ये प्रोसेस को क्या कर सकें, सही टाइम पे पूरा कर सकें। ISO 9000 इसका भी क्या है, टेक्निक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देती है, प्लस आपको वो सारे चीज़ों की अवेलेबिलिटी करा के देने की कोशिश करती है जो आपके लिए ज़रूरी है। ISO और BIS में क्या डिफरेंस है? जनरली ISO किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, और BIS किससे रिलेटेड है, इंडियन इसमें से रिलेटेड है। ठीक है, तो मीन्स सिर्फ इसमें मेन डिफरेंस यही है, बाकी इनका प्रोसेस जो है जनरली क्या होता है, एक जैसा होता है। बस इंटरनेशनल में सारी जो क्वालिटी टेस्टिंग या दूसरी चीज़ें हैं वो सब किस लेवल पे मिलती है, इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है। और इसमें जो भी कंडीशन है, क्वालिटी रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड या जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंडीशन है, उसको कौन किसके थ्रू मिलता है, इंडियन यानी अपनी कंट्री के अंदर की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमको मिल जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के अकॉर्डिंग आपका क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या किया जाता है, जो मेन इसका ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाता है। और फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या करती है, अपने आसपास के जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, ब्लॉक हैं, उन सारे को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करती है, उनको प्रॉपर ट्रेन करती है और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने की कोशिश करती है। जनरली ये जो कंडीशन है ये ज़्यादा काम आती है, क्योंकि हम क्या होते हैं इसमें, टोटल जो ज़ीरो ग्राउंड पे हैं उनसे हम कनेक्ट होते हैं और सीधे कनेक्ट होते हैं, और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमको बहुत कम मिल पाती, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमको आसानी से हो जाती है। प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वर्क करते हैं उनको पता होता है कि पर्टिकुलर यहाँ का लोकल वर्क या लोकल रॉ मटेरियल क्या है, जिसके थ्रू हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन कर सकें और वो यहीं के रॉ मटेरियल को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटरप्रेनरशिप शुरू कर सकें। प्लस ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कंडीशन होती है ये सपोर्ट करती है कि किस तरह से आप अपने बिज़नेस को क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, और अलग अलग लेवल पे अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की होगी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन किस तरह का है, कैसे आप लाइसेंस या दूसरी चीज़ें या एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे, किस तरह से आपको मार्केट मिलेगा, कैसे आप अपने सारे प्रोडक्ट को बेच पाओगे, उसको कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए क्या स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्लस अगर आपने ऑलरेडी इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दिया लेकिन सही नॉलेज नहीं होने के कारण आपका जो बिज़नेस है वो बंद होने की कंडीशन में है, तो उनको भी रिकवर करने में ये जो कंडीशन है ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करती है, सपोर्ट करती है। यानी कंटिन्यूएशन में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है हर एक लेवल पे हर किसी के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सके। प्लस जो इस तरह के काम में मीन्स जैसे हस्तशिल्प वगैरह के काम में बहुत माहिर है, ऐसे लोगों को ढूंढने में भी ये क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती है। मीन्स ये ग्राउंड ज़ीरो को टोटली क्या करती है, कवर करने की कोशिश करती है, और ये बेस्ट तरीका होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो जहाँ पे रह रहा है उसी के अकॉर्डिंग उनको एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करके देने में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, कंडीशंस हैं, जिसके थ्रू
चाहे तो जो पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन रूरल कंडीशन, अन एजुकेशन की कंडीशन और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसके कारण सही नॉलेज या सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण हम इन सारी चीज़ों का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट तो कई चीज़ें निकाल रही है, लेकिन उसको इस तरह से लोगों तक पहुँचाए कि लोगों में उससे रिलेटेड नॉलेज आए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जनरेट हो, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।